राम काव्यधारा या रामाश्रयी काव्यधारा। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे रामाश्रयी शाखा या राम काव्यधारा के कवि कहलाए। कुछ उल्लेखनीय राम भक्त कवि हैं रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरहरिदास। राम भक्ति काव्यधारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। कम संख्या होने पर सबसे बड़ा कारण है तुलसीदास का बरगदमयी व्यक्तित्व। यह सवर्णवादी काव्यधारा है, इसलिए यह उच्च वर्ण में ज्यादा लोकप्रिय हो। जैन साहित्य में विमल सूरी कृत पौम चरित्रयु, सिद्ध साहित्य में शंभुकृत पौम चरियु तथा पुष्पदंत कृत महापुराण में रामकथा का वर्णन है। बंगला भाषा में प्रतिवासी में रामायण लिखी गई। तुलसी से पूर्व के राम भक्त कवियों ने विष्णुदास, ईश्वरदास, भरत मिलाप, अंगद पेज आदि प्रमुख हैं। वाल्मीकि के रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। राम भक्ति संबंधी संप्रदाय श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, इन्होंने शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी का संप्रदाय, इनका सिद्धांत द्वैतवाद था। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है रामानंद। मूल रूप से राम भक्ति काव्यधारा का प्रारंभ रामानंद से माना जाता है। ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने राम भक्ति को जनसाधारण के लिए सुगम बनाया। सगुण और निर्गुण का समन्वय रामावत संप्रदाय की उदार दृष्टि का परिचय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मगुरु कहा है। रामार्चना पद्धति वैष्णव मतांबज भास्कर, हनुमान की आरती, राम रक्षा स्तोत्र। रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी पीठ जयपुर में कृष्णदास जी पेहरी ने स्थापित की। इससे उद्धार तोताद्री कहा जाता है। इसी संप्रदाय की एक शाखा तपसी शाखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दोहा पद मिलते हैं। अग्रदास ये कृष्ण पेहरी के शिष्य थे और नाभादास के गुरु थे। काव्य परंपरा में रसिक भावना का समावेश इन्होंने ही किया। ये स्वयं
अग्रकली, जानकी की सखी मानकर काव्य की रचना करते थे। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना, बावनी, हितोपदेश, भाषण। जन्म 1532 ईस्वी। राम भक्ति धारा के सबसे बड़े एवं प्रतिनिधि कवि राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण तुलसीदास का बरगदमय व्यक्तित्व है। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। नाभादास ने इन्हें कहानी काल की वाल्मीकि कहा है, ग्रियर्सन ने इन्हें लोकनायक कहा है, इन्हें जातीय कवि भी कहा है। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का अंश में तुलसी का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर माना है। इनकी माता हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। बचपन का नाम राम बोला था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसी अकबर के समकालीन थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं। रामचरितमानस यह काव्य 1574 ईस्वी में अयोध्या में लिखा गया। इनके अंदर 7 कांड, पहला बाल कांड तथा अंतिम सुंदर कांड है। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया। इसकी भाषा अवधी व शैली दोहा चौपाई के रूप में है। बरवे रामायण, इसकी रचना तुलसी ने रहीम के आग्रह पर की। कृष्ण गीतावली सूरदास जी से मिलने के बाद लिखी। रामाज्ञा प्रश्नावली पंडित गंगा राम के अनुरोध पर लिखी गई। हनुमान बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई। ये अप्रमाणिक है। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए राम दरबार में अजों के रूप में प्रस्तुत किया, ये कलिकाल रचना है। कवित्त रावण कवितावली कहलाई। दोहावली, गीतावली, रामलला नहछू, वर में बैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल जिसमें पार्वती के विवाह का वर्णन है, जानकी मंगल, विनय पत्रिका और गीतावली। तुलसीदास नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। इनका असली नाम नारायण दास था। केशवदास भी तुलसीदास के समकालीन थे। ये रीतिकालीन कवि माने जाते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित आदि इनकी रचनाएं मानी जाती है। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, दास्य भाव की भक्ति, समन्वय का व्यापक प्रयास, लोक कल्याण की भावना, मर्यादा एवं आदर्श की भावना,
मुख्य काव्य भाषा अवधि, राम का लोक नायक रूप, लोक मंगल की सिद्धि, सामूहिकता पर बल, समन्वयवाद, मर्यादावाद, मानवतावाद, काव्य रूप, प्रबंध व मुक्तक दोनों, काव्य भाषा प्रमुख अवधि, दार्शनिक प्रतीकों की बहुलता,